हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो प्रोबेबिलिटी के लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि सैंपल स्पेस क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल लिए थे कि उस सारे एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस कैसे हम बना सकते हैं और उसका एन ऑफ एस क्या होता है, उसके ट्रिक्स बताए थे। तो इस वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस के दो पार्ट देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2। वो दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 5.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो हमें जो ये दो क्वेश्चन दिया गया है उसका हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है और सैंपल पॉइंट्स लिखना है। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सैंपल स्पेस क्या होता है और सैंपल पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना। हमें क्या दिया गया है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। मतलब एक कॉइन और एक डाई को जब हम थ्रो करेंगे साथ में तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वन कॉइन का सैंपल स्पेस लिख लेते, फिर वन डाई का सैंपल स्पेस लिखते और फिर दोनों का साथ में लिखते। ठीक है, तो आपको ये इजी पड़ेगा और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले हम करेंगे द सैंपल स्पेस, the sample space, the sample space किसका करेंगे हम पहले, फॉर अ कॉइन, फॉर अ कॉइन। ठीक है, जब एक कॉइन हम टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सैंपल स्पेस होता क्या है, इस वीडियो में फिर से बता देता हूं आपको। सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है अपने पास पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है जब एक कॉइन टॉस करते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, और सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से। ठीक है, और इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एच कॉमा टी। क्यों, क्योंकि यही पॉसिबल आउटकम्स है ना जब एक कॉइन टॉस करेंगे हमें। ठीक है, और इसका एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2। एन ऑफ एस मतलब क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। देखो ये सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, एक ये एच वन एलिमेंट है और एक 2 ये सेकंड एलिमेंट, इसलिए एन ऑफ एस क्या मिल गया हमें, 2 मिल गया। ठीक है, अब हमने किसका निकाल लिया, सैंपल स्पेस वन कॉइन का निकाल लिया। अब हम सैंपल स्पेस निकालेंगे वन डाई का। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं द सैंपल स्पेस, द सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस किसका अभी निकालेंगे हम, फॉर अ डाई, फॉर अ डाई। जब हम एक सांप सीढ़ी वाला जो डाई रहता है उसको हम थ्रो करते तो पॉसिबल आउटकम्स आने के क्या चांसेस होते हैं। जब आप एक सांप सीढ़ी का डाई जब थ्रो करते हो तो चांसेस कौन कौन से नंबर आने के होते हैं, या तो 1 आ सकता है, नंबर 2 भी आ सकता है, नंबर 3 भी आ सकता है, नंबर 4 भी आ सकता है, नंबर 5 भी आ सकता है और नंबर 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सैंपल स्पेस फॉर अ डाई। सैंपल स्पेस क्या बोलता है, सैंपल स्पेस का डेफिनेशन क्या है, दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था, जब एक डाई को थ्रो किया, तो जब एक डाई थ्रो करेंगे तो सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या है, कौन कौन से नंबर आने के चांसेस है, तो ये 1 to 6 नंबर आने के चांसेस है, इसलिए सैंपल स्पेस क्या हो गया 1 to 6। और एन ऑफ एस क्या हो जाएगा इसका एन ऑफ एस हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा ना। देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने सैंपल स्पेस में 6 है, इसलिए एन ऑफ एस 6 हो गया। अब हमें निकालना क्या था, जब ये दोनों एक्सपेरिमेंट हम साथ में करेंगे, साइमल्टेनियसली करेंगे, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। ठीक है, तो मैं आप यहां पे लिख दूं दी सैंपल स्पेस, इफ अ coin and a die is thrown simultaneously। ठीक है, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो इसका हम सैंपल स्पेस देखते हैं। 1 मिनट रुकिए,
ठीक है, आपने ये नोट कर लिया, आप नोट कर लो आप। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जब एक्सपेरिमेंट हम साथ में करेंगे साइमल्टेनियसली, तो उसका एक्सपेरिमेंट, उसका सैंपल स्पेस हमें क्या मिलेगा, उसका सैंपल स्पेस क्या मिलेगा। तो देखिए हम अब हम आप बनाएंगे, कैपिटल एस लिखेंगे क्योंकि सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। देखो अब या तो जब हम एक कॉइन और एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो कॉइन का एक बार हेड आ सकता है, फिर या तो डाई का 1 आ सकता है, ये दोनों साथ में आ सकते हैं ना। तो हम इससे क्या लिखेंगे, h,1, या तो फिर कॉइन का हेड आ सकता है या तो टू आ सकता है। सिंपल सा मैं आपको बता दूं, जैसे हम दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a इंटू बी, ए कॉमा बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं x कॉमा वाई से, तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट हम a इंटू एक्स करेंगे, फिर a इंटू वाई करेंगे, फिर b इंटू एक्स करेंगे, फिर b इंटू वाई करेंगे। सिंपली इसमें आपको क्या करना है, ये जो दो एक्सपेरिमेंट दिख रहे हैं h और t और 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, h को पहले 1 से करेंगे, फिर h इंटू 2 होगा, फिर h इंटू 3 होगा, फिर h4 होगा, h5 होगा, h6 होगा, ठीक है। देन t1 होगा, t इंटू 2 होगा, t3 होगा, t4 होगा, t5 होगा, t6 होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो हम डायरेक्टली मिल सकता है, इसलिए सेकंड चांसेस क्या है, h,2, फिर देन h,3, फिर देन h,4, then h,5, then h,6, then t,1, then t,2, then t,3, then t,4, t,5 और t,6। बस हमारे पास इतने ही चांसेस है जब एक कॉइन और एक डाई को हम साथ में थ्रो करेंगे, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस हमें मिल गया। अब इसका एन ऑफ एस क्या है, एन ऑफ एस भी फाइंड करना है ना हमें, नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस कितने इसमें 12 है। कैसे, आप टोटल एलिमेंट्स काउंट करो, देखो एक 1 ये हो गया, 2 3 4, h,5 इज 5, ये 6 हो गया, ये 7 8 9 10 11 12, इसलिए एन ऑफ एस क्या हो गया 12, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे ये टू वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्या दिया गया टू क्वेश्चन, टू डिजिट्स नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। हमें किसका सैंपल स्पेस बनाना है, दो डिजिट्स नंबर बनाना है, कौन से डिजिट यूज करके 2 3 5, और जो नंबर है ना वो रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब हम 2 2 दो बार नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, the two digits numbers formed using डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स हमारे पास है, 2 है 3 है और 5 है, ठीक है। इसका हमें क्या बनाना है, सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस को किसी डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से। तो इसका सैंपल स्पेस क्या था, सैंपल स्पेस हमें बनाना है दो डिजिट नंबर, और नंबर क्या रिपीट होना चाहिए। तो हमें क्या मिल सकता है, 2 3 एक साथ में मिल सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे हम 2 3 23, 2 डिजिट नंबर बनाना है। फिर हमें क्या मिल सकता है, 2 5 भी मिल सकता है, 25 भी हम लिख देंगे यहाँ पे। अब हम 2 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। 2 2 हम नहीं लिख सकते, 3 3 हम नहीं लिख सकते, और 5 5 हम नहीं लिख सकते। अब 2 को हम तो लिख दिए, अब 23 लिख सकते हैं, 25 भी आ सकता है, और अब 32 भी बन सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32 3 32 35 3 और 5 3 और 5। अब और क्या बन सकता है, 5 2 मतलब 52 भी बन सकता है, और 53 बन सकता है, ठीक है। और यही हमारे पास इतने ही चांसेस थे जब 2 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग। तो यहाँ पे एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में,
सैंपल स्पेस में कितने, ये 1 2 3 4 5 और 6, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया 6, इसलिए एन ऑफ एस क्या हो गया 6। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। ये जो आपको डिस्क दिख रहा है, ये वाला डिस्क, हमें क्या क्या करना है, इसको रोटेट करना है। जब ये एरो, जब हम इसे रोटेट करेंगे और ये जो एरो है वो कभी भी रुक सकता है, तो हमें पता करना है कि कौन से कलर पे रुकेगा। अब आपको पता है क्या कंफर्म कि ये एरो ग्रीन कलर पे ही रुकेगा? नहीं पता है ना, ऑब्वियसली आपको नहीं पता रहेगा। तो हमें इसका क्या बनाना है, हमें इसका लिखना है सैंपल स्पेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे हम, अब आप बताइए सैंपल स्पेस का डेफिनेशन क्या था, दी ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जितने भी रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। अब जब हम इस सर्कल को हम घुमाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चांसेस है कि ये एरो कौन कौन से कलर पे रुक सकता है। या तो ये रेड पे रुक सकता है, पर्पल पे रुक सकता है, ऑरेंज पे भी रुक सकता है, ग्रीन पे भी रुक सकता है, येलो पे भी रुक सकता है, और ब्लू कलर पे भी रुक सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, कितने कलर्स हैं यहाँ पे बोर्ड पे, सर्कल पे 6 कलर है, देयर आर 6 कलर, 6 colors on the डिस्क, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये जो एरो का है कौन से भी कलर पे सॉफ्ट हो सकता है, कौन से भी कलर पे आगे स्टॉप हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, द एरो कैन स्टॉप on any of the colors। तो इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस का डेफिनेशन क्या था कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके जितने भी रिजल्ट्स है, पॉसिबल रिजल्ट्स है, उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आने, कौन कौन से कलर आने के चांसेस, मतलब कौन कौन से कलर पे ये एरो स्टॉप हो सकता है, या तो ये रेड पे स्टॉप हो सकता है, ठीक है, या तो फिर ये ऑरेंज पे स्टॉप हो सकता है, या तो ये येलो पे स्टॉप हो सकता है, या तो फिर ये ब्लू पे स्टॉप हो सकता है, या तो फिर ग्रीन पे स्टॉप हो सकता है, या तो फिर पर्पल पे स्टॉप हो सकता है, ठीक है। इतने ही कलर्स पे स्टॉप होने के चांसेस है, इसलिए ये क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा ये एक्सपेरिमेंट का। और यहाँ पे एन ऑफ एस क्या मिलेगा, हमें एन ऑफ एस मिलेगा 6। एन ऑफ एस क्या होता है, दी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डे ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। ये जो कैलेंडर दिया है हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड दी डेज, हमें एक डेज फाइंड करना है जो क्या हो मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 आर डेट्स। कौन कौन से डेट्स जो मल्टीपल ऑफ 5 से, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 आएगा, ये 5, फिर नंबर 10 आएगा, फिर नंबर 15 आएगा, फिर नंबर 20 आएगा, फिर नंबर 25 आएगा, और फिर नंबर 30 आएगा। तो ये सारे डेट्स क्या है, मल्टीपल 5 से, तो हम इसे लिख लेते हैं 5 10 15 20 25 एंड 30। अब आप बोलोगे कि हम यही सब डिजिट क्यों लिख रहे हैं, क्यों, हमें क्या दिया गया ना क्वेश्चन में कि जो डेट है वो क्या है, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, ठीक है। अब नंबर 4 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 5 है ही नहीं, ठीक है। अब आप बोलेगे 30 पे क्यों स्टॉप हो गए, 35 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये कैलेंडर में देखो लास्ट डेट क्या 31 है, ठीक है, इसलिए हम 30 पे स्टॉप हो जाएंगे। अब इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सैंपल स्पेस। अब देखो 5 तारीख पे कौन सा डे है, ट्यूसडे, तो फर्स्ट क्या आएगा, ट्यूसडे। अब सेकंड डे को क्या है, 10 पे क्या है,
10 पे है संडे, इसलिए हम लिखेंगे संडे। अब नेक्स्ट देखो 15 पे क्या है, फ्राइडे, इसलिए हम लिखेंगे फ्राइडे। अब नेक्स्ट क्या है, हमें नेक्स्ट क्या दिया है 20 पे क्या है, वेडनेसडे, इसलिए हम लिखेंगे वेडनेसडे। नेक्स्ट क्या है 25 पे क्या है, मंडे। नेक्स्ट क्या है 30 पे क्या है, सैटरडे। ठीक है, ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस, ये एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, आप ये वेडनेसडे शॉर्टकट में मत लिखना, आप पूरा फुल फॉर्म में ही लिखना एग्जाम में। ठीक है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हमें और क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ एस फाइंड करना था। नंबर ऑफ एस मतलब द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में, ट्यूसडे 1 हो गया, संडे 2, फ्राइडे 3, वेडनेसडे 4, मंडे 5 और सैटरडे 6, इसलिए एन ऑफ एस क्या हो गया 6। अब हम सॉल्व में क्या दिया गया क्वेश्चन 4 में, फॉर्म रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 from 2 boys B1 B2 and 2 girls G1 G2, complete the following activity to write the sample space। हमें क्या करना है, एक एक करके सारे A B C को हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्या सॉल्व करना है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज। ठीक है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, हमें पास क्या कितने बॉयज है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज के हम बना सकते हैं B1 B2, ये हो गया कमिटी ऑफ 2 बॉयज। सेम कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो सेम कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स हमें क्या क्या दिया है, G1 G2, ये दोनों हम इजीली सॉल्व है, दोनों इजी क्वेश्चन थे। अब थर्ड क्या है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब एक लड़का और एक लड़की। एक बार B1 और G1 साथ में आ सकते हैं और फिर B1 G2 भी साथ में आ सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, B1 G2, B1 G2। अब थर्ड में क्या, अब देखो B1 बॉय और G1 बॉय, G1 गर्ल साथ में आ गई। अब B1 बॉय और G2 गर्ल भी साथ में आ गई। अब आप बोलोगे G1 और B1 क्यों नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि G1 B1 लिख के क्या मतलब वही हुआ ना कि गर्ल 1 और बॉय 1 साथ में। तो मैं बोल रहा हूं कि G1, और आप बोलोगे G1 और B1 को ऐसा ये क्यों नहीं लिखे हमने थर्ड बॉक्स में, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी ये देखो ये लिख चुके हैं हमने कि बॉय 1 और गर्ल 1 साथ में आ चुके हैं, ये दोनों का मतलब सेम होगा, इसलिए हम G1 B1 नहीं लिखेंगे। और अब और क्या पॉसिबिलिटीज है, B2 बॉय और G1 गर्ल साथ में आ सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे B2 G1, और फिर क्या लिखेंगे B2 और G2, B2 और G2। अब क्या करना है हमें, ये लास्ट में क्या लिखना था, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। अब A, B और C तीनों का सैंपल स्पेस लिखना हमें। तो तीनों का सैंपल स्पेस मतलब जो जो रिजल्ट हमें मिला, तो फर्स्ट में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये मैं आपको नीचे लिख देता हूं, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 B2, पहले इसका रिजल्ट लिख लेते हैं हम, B1 B2। ठीक है, अब हम ये लिख लेते हैं G1 G2, G1 G2। अब हम क्या लिखेंगे, B1 G1, B1 G1, फिर B1 G2, फिर लिखेंगे हम B2 G1, और फिर हम लिखेंगे B2 G2। ये हमें मिलकर सैंपल स्पेस फॉर ऑल द एक्टिविटी।